हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने आज देखने वाले हैं क्या है कि बिहार दरोगा पीवाईक्यू जो है 18/1/2026 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें देखें कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी है, तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे उसे भी आसानी से बनाया जा सकता है। हालांकि लोग में पैनिक स्टूडेंट में पैनिक हो गए हैं कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उनको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं था। जैसे कि हम लोग पीवाईक्यू के हिसाब से ही देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग डिटेल्स में सोल्व करेंगे। जैसे देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्या, तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि और अमिता को 360 रुपए में 1.5 किलो चीनी कब मिलता है। अब आप ही सोचिएगा कि जब चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी चीजें को कब मिलेगा। लेकिन पहले मान के देखिएगा कि 360 रुपया में वो कितना खरीदता है, जितना भी खरीद रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब ये बढ़ा है पैसा तो 360 पर ही तो 25% बढ़ा होगा। 360 का अगर 25% अगर बढ़ेगा तो कितना ये बढ़ेगा, तो 90 रुपया ये बढ़ जाएगा। ठीक है। अब 90 रुपया ये बढ़ा तो या तो 90 रुपया और उसको दे, ताकि जितना चीनी खरीदता था उतना चीनी खरीदेगा, या तो ये 90 रुपया अगर नहीं देगा तो उतना चीनी उसको कम मिलेगा। और ये 90 रुपया नहीं दिया तो इसको चीनी कितना कम मिला, 1.5 केजी चीनी कम मिला। आप ही समझिएगा कि 1.5 केजी चीनी का दाम कितना मिल गया, 90 रुपया। 1 केजी का दाम कितना होगा, 90 बटा 1.5। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 15 छक्का कितना होता है, 90, तो 60 रुपया। अब आप ये देखिए कि 60 रुपया आया मूल्य, यदि कितना, 1 केजी का मूल्य आया। 1 केजी का जो मूल्य 60 रुपया आया, ये कैसा मूल्य है, बढ़ा हुआ मूल्य है। मूल्य मूल्य यानी वास्तविक मूल्य है। और देखिए 25% बढ़ा हुआ था, ये आपको बढ़ा हुआ मूल्य मूल्य मिला 60 रुपया। लेकिन अगर ये 25% बढ़ा है तो कितना रहा होगा, तो 125% का वैल्यू था ना ये। कितना रहेगा, थोड़ा और इसको हम अगला स्लाइड में देखते हैं। यानी 100% उसका जो मूल्य रहा होगा, तो कितना रहेगा, 125%। अगर ये 125% है तो उसके हिसाब से कितना रह रहा है, 60 रुपया। तो अगर 1% रहेगा तो 60 बटा कितना होगा, 125। मूल्य तो अपने आप में वास्तविक 100% रहा होगा। 100% का मूल्य कितना आ जाएगा, तो 60 बटा 125 गुना कितना हो जाएगा, 100। 25 चौके 100 और 25 पचे 25 से 12 पचे 60, यानी बरचौ के 48 रुपया। अब आप समझिए कि पहला मूल्य था 48 रुपया, बढ़ करके कितना हो गया था, 60 रुपया। तो यही आपका क्या होगा, आंसर देखिएगा। क्या मूल कीमत 48 रुपया है, बिल्कुल सही है। ठीक है। आता है कि बढ़ा हुआ कीमत कौन कितना होना चाहिए, 60 रुपया, तो ये 60 सही है। अब समझिए C1 और यहाँ पे क्या होगा, C3 और C4 होगा। तो C1 और C4 क्या होगा, सही होगा। तो C1 और C4 कौन-कौन हो सकता है? इसमें पूछा गया क्या है? मूल कीमत 48 रुपया होगा। प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई मूल्य कितना होगा, 60 रुपया होगा। अब समझिए इसमें दोनों होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, C3 और C4 इसका क्या होगा, आंसर होगा दोनों। जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया, ठीक है? ऑप्शन जो भी होगा उसके हिसाब से रहेगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्या होगा, सही होगा। तो क्या ये समझिए कि क्वेश्चन ये टफ था? क्या समझने वाला था? या तो इसको बनाने वाला ही नहीं था? तो ये मुख्य रूप से हमें समझ लगता है कि ये क्या था, समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिएगा, एक सर्वेक्षण में 30 परिवारों का डेटा दिया गया है, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या और उनके अनुसार परिवारों की संख्या का वितरण तालिका दिया हुआ है। मतलब क्या, इसका मतलब है कि 1 से 3 के बीच में कितना, 8 परिवार, 3 से 5 के बीच में 9 गो, और ये कितना दे रहा है, 6, ये कितना है, 2, और ये कितना है, 5। हमको निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। तो देखते हैं ना, सांख्यिकी में यानी स्टैटिक्स में माध्य माध्यिका बहुलक आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। माध्य का मतलब क्या है, सबका योग करेंगे और उसको क्या करेंगे, संख्या से भाग लगाएंगे। ये हो गया माध्य, इसको बोलते हैं। ठीक है। माध्यिका का मतलब क्या है, घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए, और उसमें बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको उठा लीजिए। ये हो गया माध्यिका। बहुलक कहने का मतलब होता है ना कि जितने ज्यादा बड़ा है, यानी 1 से 3 के बीच में कितना संख्या, 8 गो है। तो 8 बार ऐसा है जो 1 से 3 के बीच में आया हुआ है। 5 से 3 से 5 के बीच में कितनी संख्या आए हुए हैं, 9 संख्या है। इसका मतलब क्या है कि ये माध्यक वर्ग हो गया, यानी बहुलक, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, बहुलक। ये हो जाएगा बहुलक वर्ग।
ये जो हिस्सा होता है ना, इसका हालाँकि बहुलक का जो फ़ॉर्मूला होता है, हालाँकि इसको डिटेल्स में बताएँगे, L प्लस F0 माइनस F माइनस 1, F0 माइनस F माइनस 1 प्लस F0 माइनस F1 का गुना कितना होता है? पाई होता है। अब ये समझ में नहीं आया कि क्या होता है। देखिए, बहुलक जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जो रहेगा ना, उसको कहेंगे F0, ओकर पहिले वाला रहेगा F माइनस 1 और ओकर बाद वाला रहेगा F प्लस 1 यानी F1। सबसे ज़्यादा वाला F0 ओकरा से पहले ले लीजिए, माइनस वाला ओकरा से बाद ले लीजिए प्लस वाला, ठीक है? अब इसको देखिएगा, इसको जो कहते हैं ना, ये कहते हैं L कहते हैं। 3 प्लस एकरा में से एकरा घटाइए, कितना आएगा? क्योंकि घटाया हुआ चीज़ है, इसमें से इसको घटाएँगे कितना होगा? 1। फिर इसमें से इसको घटा के लिखेंगे 1 और इसमें से इसको घटाएँगे यानी 9 में से 6 जाए कितना बचेगा? 3। और ये जो i जो होता है ना, ये दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है? i कितना दे दिया? 2। 3 प्लस 1/4 गुना कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 प्लस 1/2 होगा मतलब 3.5। 3.5 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? तो देखिए इसको बिल्कुल सिंपल में बना सकते हैं। विदाउट फार्मूला इसमें कोई दिमाग लगाने वाला नहीं था। अब आप ही समझिए, एक होता है क्रैमुल, जिसको हम लोग कहते हैं सीपी और एक होता है बीमुल, उसको कहते हैं एसपी। क्लियर है? अब देखिए, अगर लाभ हुआ तब बीमुल ज़्यादा होगा। जैसे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि क्रैमुल है ₹100, क्रैमुल कितना है? ₹100 मान के चलते हैं। क्रैमुल हो गया ₹100, ठीक है? और अगर हम लाभ इस पे लेते हैं, लाभ कितना हो जाएगा? ₹10 का लेते हैं, तो हमको बीमुल कितना हो जाएगा? तो 110 हो जाएगा। बीमुल कितना हो जाएगा? 110 होगा। क्लियर है? तो क्या अगर हम लाभ लिए तो हमको बेमोल ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इसका उल्टा सोचना क्या है कि अगर हानि होगा तो बेमोल हो जाएगा कम। अब आप ही समझिए। अब जैसे देखिएगा इसमें, आपको क्या दिया हुआ है? एसपी बट हम लिख सकते हैं सीपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट है बटा 100। अब देखिएगा, अगर लॉस हुआ तो क्या क्रैमुल कम होगा? एसपी ज़्यादा सीपी ज़्यादा रहेगा और एसपी क्या होगा? कम होगा। मतलब क्रैमुल होगा ज़्यादा और बीमुल होगा कम। कब? जब लॉस होगा तब। देखिए ये 100 है, ये 100 माइनस एल है, ये कुछ तो कम होगा। इसका मतलब है कि ये कथन हमारा क्या है? सही है। अगला सोचिएगा, एसपी बटा क्या दिया हुआ है? सीपी अगर हम लिखते हैं, ठीक है? तब क्या होगा? 100 प्लस गेन होगा बटा 100 होगा। अब आप ही समझिए, गेन का मतलब क्या होता है? लाभ होता है। तो अगर लाभ रहेगा तो एसपी होगा ज़्यादा और सीपी होगा कम। इस कंडीशन से भी ये वाला चीज़ें सही होगा। अगला समझिए, इसको लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी। आप समझिए 100 माइनस कितना होगा? लॉस बटा यहाँ पे कितना होगा? 100। अब समझिएगा आप, अगर लॉस होगा, क्या क्रैमुल कम होगा? ये दोनों में कम कौन है? इसमें ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम है। क्लियर है? ये क्या है? ज़्यादा परसेंटेज में है और ये क्या है? कम है। यानी अगर लॉस होगा तो हमको एसपी कम होना चाहिए था, जबकि एसपी यहाँ पे ज़्यादा है और सीपी क्या है? कम है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा गलत। अगला देख लेते हैं। इसको देखिए, सीपी बटा अगर हम एसपी करेंगे तो 100 बटा 100 प्लस गेन परसेंट। आप समझिए, गेन हुआ है तो लाभ हुआ है, तो हमको एसपी होगा ज़्यादा। एसपी ज़्यादा, सीपी यहाँ पे कम दिखा रहा है, एसपी ज़्यादा दिखा रहा है, तो इस हिसाब से ये होगा सही। हमको सी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक जूस विक्रेता के पास एक बेलनाकार कंटेनर है, जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 60 सेंटीमीटर है। एक कंटेनर हम ले लेते हैं, ठीक है?
देखिए, ये कंटेनर है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 60। ठीक है। कहता है कि जो जूस से भरा हुआ है, बिल्कुल सही है कि जूस से भरा हुआ है। सर्विस ग्लास भी बेलनाकार है, सर्विस ग्लास है तो छोटा होगा। ठीक है। इसका कितना कहता है कि त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना कहता है? 10 सेंटीमीटर है। बिल्कुल है। कहता है कि उस कंटेनर से कितने सर्विस ग्लास पूरी तरह से भरी जा सकती है। यहाँ पे पूछा रहा है संख्या। तो देखिए, कहीं भी ये क्या है, ये क्षेत्रमिति का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में ये देख पढ़ने के लिए मिलेगा आपको कि कोई भी चीजें जो होती है ना, गला करके नए चीजों में परिवर्तित किया जाता है। कोई भी चीजें गला करके नई चीज में परिवर्तित किया जाएगा ना, तो उसमें आयतन उसका बदलेगा नहीं, जब तक उसमें कुछ कहा नहीं जाए। अगर कह दिया कि 20% मटेरियल खराब हो जाता है, तब आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है, तो ये मान के चलना है कि जितना आयतन पहले था, उतना ही आयतन क्या रहेगा? बाद में रहेगा। तो इसका आयतन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इस हिसाब से अगर संख्या अगर पूछता है, तो क्या करेंगे? बड़े पदार्थ का आयतन हो जाएगा आयतन, बटा छोटे पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन। समझ गए? बड़ा भी बेलनाकार है और छोटा भी बेलनाकार है। तो बड़ा का बेलनाकार है, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देख ही लीजिए, पाई है, इसका आर का मान कितना है? 20 गुना 20, एच का मान कितना है? 60। ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर है तो 4 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा? 10। ये से ये कट जाएगा, ये 5 और ये भी किया जाएगा 5। 5 पचे 25 और 25 छक्का 150। इसका मतलब है कि 150 गिलास क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से भर जाएगा। जो आंसर क्या है? सी नंबर ऑप्शन है। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये कहता क्या है? एक कारखाने में एसी का उत्पादन हर वर्ष एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 100 एसी इन साल इस साल किया गया उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ता है, पता नहीं कि कितना है, पर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर 10 बढ़ता है तो 110, अगला साल 120, अगला साल 130। क्या ये चीजें लगातार दिख रही है? क्या इसको हम बोल सकते हैं कि एपी में है? तो बिल्कुल एपी में है। एपी में कैसे माने कि है? ये दोनों का डिफरेंस अगर बराबर रहेगा तो कहें कि एपी में है। क्लियर है? अब समझिए, मान लेते हैं कि किसी साल भी उत्पादन हुआ होगा ए। ठीक है, उत्पादन कितना हुआ होगा? ए हुआ होगा। अब देखिए, ये एपी में जाता है तो एपी में टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर है? ए मान लिए निश्चित वर्ष में एगो, और लगातार जब बढ़ते जाएगा ना, तो मानिए कि डी डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। डी कितना होगा? कितना कर रहा है? 8वें वर्ष में 18,000 है, तो ये घटेगा तो कितना होगा? 7 डी बराबर कितना होगा? 18,000। क्लियर है? 10वें वर्ष में कितना होगा? ए प्लस 9 डी बराबर कितना कह रहा है? 24,600। ठीक है। अगर ये घटाएंगे, ये कट जाएगा और ये होगा -2d बराबर ही कितना हो जाएगा? 24,000 है और 18,000, तो कितना होगा? 6600 रुपया। माइनस में इधर भी जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा? ही 3300 रुपया आएगा। तो डी के बराबर कितना आ गया? 3300। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 5वें और 9वें वर्ष का उत्पादन कितना होगा? तो सोचिएगा, 5वां वर्ष का कितना हो सकता है? ए प्लस 1 तो कम होगा, क्योंकि एन का मान 5 है तो 1 घटेगा तो हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा? 4 डी हो जाएगा। और 9वें वर्ष में कितना होगा? ए प्लस 8 डी होगा। ये दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, तो ये से तो ये कट जाएगा, यानी ए प्लस 8 डी और माइनस ए और माइनस 4 डी। ए से एक खत्म, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 डी, यानी 4 डी का डिफरेंस दोनों में होगा। अब समझिए, 4 ये हो गया और डी का मान कितना दिया हुआ? 3300। ठीक है, इसको कर लीजिए गुना। ठीक है, 0 डबल 0 हो जाएगा 2,
और ये कितना होगा 3। ठीक है, 13,200 रुपये के इसका क्या हो जाएगा, ये अंतर पड़ जाएगा। क्लियर है? मेरे समझ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या चला गया था, एपी पर है। और एपी में ध्यान रखिएगा कि टीएन का ये फार्मूला तो है, एक एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एक फार्मूला इसका और होता है n/2 इंटू ए प्लस टी एनमा पद। ठीक है, इसी को बोलते हैं। ये 3 फार्मूला ही एपी में चलता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अब देखिए इसमें भी स्टेटमेंट है 3 का, हालांकि कुछ भी ज्यादा नहीं है। कहता है एक वृत्ताकार शंकु का आयतन दिया हुआ है 1232, उसके आधार का व्यास दिया हुआ है 14। पूछता है कि शंकु की ऊंचाई क्या 22 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या 25 है, क्या वक्रपृष्ठ उसका 550 है। तीनों निकालते हैं, एक ही फार्मूला में निकलेगा। ठीक, अब देखिएगा, अगर हम शंकु को ले लें, शंकु इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब कहता है इसका आयतन दिया हुआ है, व्यास इसका दिया हुआ कितना है 14 है, आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, तो कितना होगा इसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर कितना है 1232 है। ये आयतन का फार्मूला होता है। अब समझिए 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना है 7 गुना 7 गुना हो गया एच बराबर 1232। अब आप समझिए 7 से 7 खत्म हो गया। ठीक है, ये कटेगा ये कटेगा। ठीक है, बाई 5 तो होतल से 110, बचेगा 13, बाई छक 32 से 56। अब इसको कर लीजिए 8 सते 56 हो गया। ठीक है, एच का मान कितना होगा 3 से गुना होगा तो कितना होगा 24। एच का मान कितना हो गया 24 हो गया। कहता है कि ऊंचाई यहाँ पे 22 दिया हुआ है, क्या पहला कथन सही है? पहला कथन सही नहीं है। तो जब पहला कथन सही नहीं है भाई, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बच गया क्या सी नंबर ऑप्शन। क्या इसमें कोई दम था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारा ऊंचाई आ गया 24 और ये आया हुआ है यहाँ पे बता रहा है 25, नहीं 22 बता रहा है। इसका मतलब है कि पहला कथन क्या हो जाएगा गलत। पहला कथन गलत क्या दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अगर ये दे दिया है 7 है और ये दे दिया है 24 है, ये होता है 25, क्योंकि इसको बोलते हैं एल, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और ये देखिए 7 है और ये ऊंचाई, तो ये क्या समकोण त्रिभुज नहीं हो गया? समकोण त्रिभुज बराबर क्या होगा 7 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना होगा 24 का स्क्वायर, क्योंकि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का योगफल जो होता है उसका अंडर रूट निकालते हैं तो ही तो होता है उसका एल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 576, जोड़ेंगे होगा 625, 625 का कितना होता है 25, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल जो होता है ना, उसको बोलते हैं पाई आर। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 7 और एल का मान कितना दिया हुआ है 25। ये से ये कटेगा 50 और 50 अगर करेंगे तो गुना कितना हो जाएगा 550। 550 मतलब कि ये भी सही है ये भी सही है, हालांकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रिटेलर एक वस्तु को 480 रुपया में खरीद, बिल्कुल खरीदा, और कहता है इसे 740 रुपया पर चिन्हित करता है, मतलब कि वो 480 में खरीदा है भाई साहब। ठीक है, अब कहता है खरीदा है उतना में बेचेगा नहीं वो। ठीक है, अब देखिए कितना कह दिया 740 रुपया में क्या करेगा बेचना चाहता, यानी अंकित किया, इसको फिक्स प्राइस किया कि इतना तक हम बेच सकते हैं, लेकिन इसको डिस्काउंट देना पड़ा कितना 30%। तो जब 30% डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब कि 70% ही इस पे पैसा लेगा, 30% वो छोड़ देगा। क्लियर है? आप समझिए 740 का 70% अगर ये पैसा लेता है तो ये कितना लेगा, सच्चों के 28 हो जाएगा, दो सत 49 है, दो कितना होगा 51। ये आ गया, इसका कीमत आ गया। छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद क्या है
कर से पहले कहता है क्या 5% जीएसटी वसूलता है, समझे? कहता है कि कर से पहले, कर क्या होता है? जीएसटी भी तो कर है ना, ठीक है? कर से पहले ₹518 है, तो बिल्कुल सही है भैया, ये ₹518 है। कहता है जीएसटी की राशि ₹27 है, निकाल के देख लेते हैं क्या 5% ले रहा है, तो जितना पर भाई बेचेगा ना, उतना ही पर वो टैक्स लेगा। 518 का 5% निकाल लेते हैं, कितना इसका है? 20 है, और ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा? 25.9, ठीक है? इसको जब काटेंगे तब 25 दशमलव कितना होगा? 9। यहाँ 25.9 रुपया क्या आ रहा है? जीएसटी आ रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ₹27 जीएसटी है, जो कि गलत बोल रहा है, ठीक है? तो ये आपको दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? सही विकल्प को चुनने का राय, दूसरा ऑप्शन किसमें? ये तो होगा नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता है। अब ये दोनों में देख लेते हैं। अब समझिए कर के बाद इसको कितना पैसा लग रहा था? 518, और जीएसटी कितना देना पड़ रहा है? तो ₹25.90। टोटल मिला के उसको देना पड़ेगा ना, कुल कर के बाद कितना होगा? तो 518 प्लस 25.9, दशमलव 9 होगा, 8 5 13 की 3 हो जाएगा, बाकी हाथ में कितना होगा? 1, और 3 1 कितना होगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 543 दशमलव कितना होगा? 9 रुपया। 543.9 इसका क्या आ जाएगा? पैसा। मतलब कि फर्स्ट आपका सही है और सेकंड भी सही है, तो ये थर्ड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग था? नहीं। ये बस इसको सिर्फ समझना है, जैसे-जैसे क्वेश्चन कर रहा हो वैसे-वैसे समझ करके उसको करते चले जाना है। हाँ, लेकिन किन्हीं स्टूडेंट को ये भी चीज़ दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसको हम लोग रेशियो में बनाना है। एबीसीडी इधर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इधर कहता है 7 मीटर है और 56 सेंटीमीटर है। इसको रेशियो में कैसे लें? या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो सेंटीमीटर में ऊपर वाला के कन्वर्ट करेंगे तो 7 गुना कितना होगा? 100। कितना होगा? 7 गुना 100 बटा ये कितना हो जाएगा? 56। 8 सत्ते 56, ये होगा 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, यानी 25 बटा यानी 25 रेशियो 2। 25 रेशियो 2 कितना है? ये इधर है, ठीक है? इसका मतलब फर्स्ट ए का तीसरा होगा। ए का तीसरा सिर्फ ये दोनों में है, ये दोनों तो होगा ही नहीं भाई। चलिए, बी का पहला है, सी का चेक कर लेते हैं, या तो डी का चेक कर लेते हैं। सी का चेक कर लीजिए। सी कितना है? 2 आवर है और 1500 मिनट है। 2 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। 2 आवर में 60 गुना 2, ये हो जाएगा आवर में। 1500 मिनट नीचे दिया हुआ है। 1 शून्य से 1 शून्य, 25 छक्का 150, यानी कितना आएगा? 2:25। क्या है? सी नंबर का 2:25 कितना है? दूसरा है। तो सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो सी का दूसरा सिर्फ इसी में है और ए का तीसरा इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? आंसर। बाकी आप सारे चीज़ का चेक कर सकते हैं। जहाँ पे जहाँ स्टेटमेंट वाइज़ दे, तो उसको इस तरह से एलिमिनेट करके उसको बना सकते हैं। चारों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आगे देखिएगा। अगला कहता है, देखिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो सबसे आसान है ना, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि इसमें टाइम मैनेजिंग का कोई इश्यू नहीं आएगा, तो आप उसको बना सकते हैं। आज देखिए, सबसे आसान हमको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है? हालाँकि अगर नहीं हो, तो फिर पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे कितना है। अगर इसको देखिएगा 10% है, तो एक चीज़ और देखिएगा, अगर 10% बढ़े या 20% बढ़े, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ 10 प्लस 20 जोड़ 10 गुना 20/100, इस पे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगर वृद्धि कहेगा जहाँ पे वहाँ पे बढ़ाएँगे, अगर कमी कहेगा वहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर इसमें हम अगर करते हैं, कितना आएगा? कि 10 प्लस 10 जोड़ 10 गुना 10 बटा हो जाएगा 100। ये कटेगा, कितना आएगा? 20, और एक कितना होगा? 21%। फिर 10% बढ़ेगा, क्योंकि 3 बार है ना 10%, 10%।
3 साल के लिए है, तो 3 बार करेंगे। अब देखिए, तो 21 प्लस 10 जोड़ 21 गुना 10 बटा कितना हो जाएगा 100। कितना होगा 31 प्लस इसको काटेंगे तो 2.1 तो ये 33.1 आएगा। 33.1 क्या आ जाएगा? ये ब्याज आ जाएगा। इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है? देखिएगा क्योंकि सारा चीज़ ये दशमलव के हिस्सा वाला चीज़ चल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि 33 3000 का 33.1% परसेंट हटाएँगे ये कटेगा। 1 शून्य से 1 शून्य। ये हटाएँगे तो 1 शून्य और आएगा, तो ये कट जाएगा। अब 331 गुना कितना आएगा? 3 3 आएगा 33 तिया 99 क्या ये बराबर है? तो ये बिल्कुल सही है भाई। इसको चेक करते हैं। तो इसको जब चेक करेंगे तो कितना आएगा? 8 प्लस 8 जोड़ 8 गुना 8 बटा 100 कितना आएगा ये? 16.64% आएगा। ये क्या आएगा? 16.64%। अब देखिए किसका आएगा? 20,000 का 16.64%। तो हम निकालेंगे 20,000 का 20,000 का 16.64 2 शून्य से 2 शून्य। अगर ये हटाते हैं तो 100 नीचे आएगा। 2 शून्य से 2 शून्य। 1664 गुना कितना होगा? 2 8 6 दूना 12 की 2 बाकी हाथ में 1 16 दूना 32 से कितना होगा? 33 ₹3328 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हो? ₹3228। इसका मतलब है कि हमारा डी वाला पोर्शन क्या है? गलत है। हालाँकि पूछा क्या गया? गलत चीज़ को चेक करना है। यानी गलत अंक को छाँटिए। तो गलत कौन-सा था? डी नंबर ऑप्शन था। तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था 18/1/2026 का फर्स्ट शिफ्ट का जितना सारे मैथ था, ये था। और यही इसका हल है। अब इसी से आप समझ जाइए कि इसमें क्या करने की ज़रूरत है। अगर पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है? चलिए तो आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। ठीक है?